नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए चैप्टर में जिसका नाम है रैंकिंग। रैंकिंग एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो ना ही एसएससी, आईएएस, सिविल सर्विस में बल्कि बैंकिंग में बहुत पूछा जाता है। जैसा मैं आज आपको बताऊंगा उसके बाद से आपको कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं चूकेगा। आप हर क्वेश्चन रैंकिंग के बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन एक बात और, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पूरा देखने के बाद से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में राजेश का बाएं से 15वां स्थान है तथा दाएं से 8वां स्थान है, तो बताइए कुल कितने लोग हैं। ठीक है, पहले हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे। माना कि ये पंक्ति है, ठीक है। इस पंक्ति में ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया राइट, ठीक है। इस पंक्ति में राजेश का जो है बाएं से 15वां, ये मान लीजिए 15वां है, इधर से 15वां है और इधर से इसका जो है क्या कहते हैं कि 8वां स्थान है, ठीक है। 8वां स्थान है इस साइड से। तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो कितने, इधर से 15 है, इधर से 8 है। 15 धन 8 बराबर हो गया कितना, 3 हो गया और एक 2, 23 लोग हो गए, ठीक है। जो कि ये गलत है क्योंकि इधर से 15 है और इधर से 8 है। यहाँ पे इसकी जो संख्या है 15 में भी एक बार जोड़ी जा रही है और 8 में भी एक बार जोड़ी जा रही है। इसका मतलब हमको एक कम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 22। इस पंक्ति में टोटल 22 लोग हैं, ठीक है। इस पंक्ति में टोटल 22 लोग, क्योंकि हमको एक कम करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ से इसका एक जोड़ा गया है। इधर से भी एक जोड़ दिया गया है, इधर से भी एक जोड़ दिया गया है। अच्छा ठीक है। अब इसको शॉर्टकट तरीके से करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। सेम टू सेम, यदि किसी पंक्ति में एक व्यक्ति का बाएं से एक्सवां स्थान है जबकि दाएं से वाईवां स्थान है, तो उस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या बराबर होता है x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है। x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन करेंगे। तो इससे क्या कहते हैं कि एक पंक्ति में राजेश का बाएं से 15वां और दाएं से 8वां है, तो बताइए कुल कितना। तो ये हो गया x, 15x हो गया, ये 8वां जो है ये y हो गया, तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस 1, यानी कि 15 प्लस 8 माइनस 1 इक्वल टू 22। देखिए कितनी आसानी से आंसर निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये फॉर्मूला है x प्लस वाई, इसको आप लिख लीजिएगा ताकि याद रहे। अब इसी फॉर्मूले में दूसरा क्वेश्चन करेंगे। एक क्लास के रजिस्टर में राजू का नाम ऊपर से 17वें स्थान पे तथा नीचे से 27वें स्थान पे, तो कुल कितने बच्चे हैं। तो 17 धन 27 माइनस 1 कितना हुआ, बराबर 7 14 3 1 4 माइनस 1 बराबर 43, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक पंक्ति में जय आगे से 13वां स्थान है, पीछे से 27वां है, ठीक है। इसी पंक्ति में विजय आगे से 19वां स्थान, तो पीछे से क्या होगा। तो जय का आगे से दिया है और पीछे से भी दिया है, यानी कि टोटल पंक्ति निकल जाएगी कितने लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं, 13 धन 27, ये 27 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा 29, ठीक है। सॉरी 39 लोग हैं इसमें, ठीक है। तो 39 टोटल इसमें लोग हैं। अब पूछा है कि इसी पंक्ति में विजय आगे से 19वां, पीछे से क्या होगा। तो आगे से के लिए क्या हो जाएगा, विजय के लिए हो जाएगा आगे से इसका 19वां है और पीछे से का हम y मान लेते हैं, माइनस 1 इक्वल टू 39, ठीक है। तो अब हमारा y निकल के आएगा, y 39 प्लस 1 माइनस 90, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं 21वां स्थान आंसर, ठीक है। देखिए हमने कैसे किया कि अब इसी पंक्ति में विजय का 19वां स्थान है आगे से, तो ये x हो गया। पीछे से पूछा है तो पीछे को y मान लिया और
-1 और टोटल जो दिया हुआ 39, तो भाई पंक्ति तो एक ही है, 39 ही रहेगा ना, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो हम y निकाल लेंगे पीछे वाला, पीछे से इसका कौन सा स्थान है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं। आशीष बाएं से 15वां स्थान, मनीष दाएं से 25वां स्थान, ठीक है, और सतीश बाएं से 19वां स्थान, जो कि आशीष और मनीष के ठीक मध्य में है। ठीक है, इसको करने के लिए हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, आशीष जो है बाएं से 15वां स्थान, इधर से गया आशीष, तो यहाँ मान लीजिए आशीष है 15वें नंबर पे है, मनीष जो है दाएं से 25वें स्थान पे है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं, सतीश जो है बाएं से 19वें स्थान पे है, यानी इधर से सतीश जो है वो 19वें स्थान पे है, यानी कि 15, 16, 17, 18, 19वें स्थान पे। अब क्या दिया है, अब मनीष दाएं से 25वां है, तो सतीश बाएं से 19वां है, जो कि आशीष और मनीष के ठीक मध्य में है। आशीष और मनीष के ठीक मध्य में है। ठीक है, तो मान लीजिए मध्य का मतलब होगा कि आशीष मनीष के ठीक मध्य में होगा, यानी कि 1, 2, 3 इधर है, तो यहाँ भी 1, 2, 3, और जो यहाँ पे होगा वो हो जाएगा आपका मनीष, जो हो जाएगा 25वां। ठीक है, 25वें स्थान पे हो जाएगा आपका, 25वें स्थान पे हो जाएगा। तो अब इसको हम जोड़ देते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं कि 15 है 19, मान लीजिए 19 हो गया, या 25, इसी को जोड़ देते हैं। ठीक है, 25 यहाँ से, एक सेकेंड, तो अब मनीष जो है, मनीष दाएं से तो 25वें स्थान पे है, तो बाएं से कौन से स्थान पे होगा, तो यहाँ पर तो यहाँ तक तो 19 है, 20, 21, 22, 23, तो मनीष जो है बाएं से हो जाएगा 23वें स्थान पे। तो अब मनीष का हमको बाएं से भी मिल गया है, बाएं से 23वां मिल गया, दाएं से 25 दिया ही है, तो टोटल कुल कितने लोग पूछा है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 23 धन 25 माइनस 1, टोटल है, टोटल बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 8 और 4 माइनस 1 इक्वल टू 47 लोग। ठीक है, 47 लोग इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए 19 तो यहाँ तक था ही बाएं से, 19, 20, 21, 22, 23, 23वें स्थान पे पहुँच गए यहाँ पे। ठीक है, और इधर से इसका मनीष का 25वें स्थान पे है ही, इधर से 23वें, इधर से 25वें, तो दोनों को जोड़ के घटा दिए तो आ गया। ठीक है, आंसर। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करते हैं, कि एक क्वेश्चन ये है, 48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3 गुना है। ठीक है, यानी 48 विद्यार्थियों में लड़के जो है 3 गुना लड़कियों के, यानी कि अगर इसको सॉल्व किया जाए, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक लड़का दीपक जो आगे से 13वें स्थान पर है, ठीक है, आगे से 13वें स्थान पर है, तो उसके आगे 9 लड़के हैं, उसके आगे 9 लड़के, तो बताइए, ये बताना है। ठीक है, तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कितने लड़कियां कितने लड़के हैं। तो माना कि लड़के की संख्या लड़के को 3 गुना, यानी कि 3x लड़के हैं और 1x लड़कियां हैं, बराबर 48, तो 4x बराबर 48, x बराबर 12। ठीक है, तो लड़कियां कितनी हो गई, x बराबर 12 लड़कियां और 3x बराबर 36 लड़के, लड़कियां लड़के। ठीक है, अब दिया है कि एक लड़का दीपक जो आगे से 13वें स्थान पे है, उसके आगे 9 लड़के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा दीपक के आगे कितनी लड़कियां हैं। अब दीपक 13वें स्थान पे हैं, उसके आगे 9 लड़के हैं। ठीक है, तो 9 लड़के उसके आगे हैं, तो जो बाकी बचे होंगे, यानी कि 12 लोग बचे हैं, 12 लोग हैं, 12 में से तो 9 लड़के ही हो गए हैं, तो 3 जो बचेंगी वो लड़कियां होंगी, दीपक के आगे 3 लड़कियां होंगी। ठीक है, दीपक के पीछे कितनी लड़कियां होंगी। ठीक है, अब दीपक 13वें स्थान पे है, अब आपको पता है कि टोटल जो है 12 लड़कियां हैं। ठीक है, 3 तो उसके आगे हैं, तो पीछे 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब दीपक के पीछे कितने लड़के हैं। ठीक है, अब दीपक 13वें स्थान पे है। ठीक है, 13वें स्थान पे है दीपक 13वें स्थान पे है, और उसके आगे 7 है, यानी कि 7 और दीपक एक 8। ठीक है, उसके आगे 7 और दीपक एक 8,
तो 36 में से अगर हम 8 घटा देंगे कितना बचेगा? 6 और 2, उसके पीछे कुल मिला के 26 लड़के हैं। ठीक है, उसके पीछे 26 लड़के हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हम निकाल देंगे। इसी प्रकार से 72 बच्चों की एक पंक्ति में, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 72 बच्चों की पंक्ति में लड़कों की संख्या, एक 72 बच्चों की पंक्ति में लड़कियों की संख्या लड़कों की आधी है। ठीक है, और एक लड़की सुजाता जो आगे से 15वें स्थान पर है, उसके आगे 7 लड़कियां खड़ी हैं। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की आधी है, यानी कि 2 लड़के हैं, 2x लड़के हैं और एक लड़की है, 1x लड़की है, बराबर 72। 3x बराबर 72, x बराबर 2, 4, यानी कि 24 लड़कियां हैं, 24 लड़कियां हैं और 2x बराबर 48 लड़के हैं। ये लड़कियां हो गई। अब पूछा क्या, क्वेश्चन में लिखा कि एक लड़की सुजाता जो आगे से 15वें स्थान पे है और उसके आगे 7 लड़कियां खड़ी हैं। ठीक है, पीछे कितनी लड़कियां खड़ी हैं? ठीक है, तो उसके आगे 7 खड़ी हैं और एक वो खुद ही 15वें स्थान पे है, यानी कि 7 और 1 8, तो वैसे ही हो गया। ठीक है, 8 हो गया। तो उसके पीछे कितनी होंगी? तो 24 लड़कियां हैं, 24 में से 8 घटा देंगे तो 16 लड़कियां। ठीक है, अब देखिए 8 कैसे हो गया? 7 तो उसके आगे खड़ी थी, एक खुदे वो खड़ी है 15वें स्थान पे। 15वें के पीछे पूछ रहा है ना, है? उसके पीछे कितनी लड़कियां हैं? ठीक है, तो पीछे 16 हो जाएंगे। तो आगे कितनी लड़कियां हैं? आगे कितने लड़के हैं? ठीक है, अब 15वें स्थान पे खड़ी है। ठीक है, 15वें के आगे 7 लड़कियां हैं। ठीक है, 7 लड़कियां हैं, तो जाहिर सी बात है 7 लड़कियां, यानी कि 15वें के आगे 14 लोग हैं और 14 में से 7 लड़कियां हैं, तो 7 लड़के हो जाएंगे। ठीक है, पीछे कितनी लड़की, पीछे कितने लड़के हैं? ठीक है, पीछे कितने लड़के हैं? पीछे कितने लड़के हैं? आगे 7 लड़के हैं। ठीक है, तो पीछे कितने होंगे? 7 घटा देंगे इसमें से, तो 41 लड़के हैं। राइट, आगे 7 है उसके लड़के, 7 लड़के निकला था ना, 7 लड़कियां हैं आगे, तो 7 लड़के थे, तो 7 लड़के थे आगे, तो पीछे जो बचेगा 48 लड़कों में से 7 घटा देंगे तो 41 लड़के होगा आंसर। ठीक है, ये तीनों का आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से ये अगला क्वेश्चन जो है, देखिए बड़े ध्यान से, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जाम है सीजीएल का है क्वेश्चन, ये सारे सीजीएल क्वेश्चन है और बैंकिंग क्वेश्चन है। ये पीसीएस का है, यूपी पीसीएस का है, ये वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस का है। अब देखिए कंसेप्ट पहले समझिए, यदि ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है, यदि ए जो है बी से बड़ा है तो इसका सिर्फ 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो ए इज ग्रेटर देन बी या तो बी इज लेस देन ए। ठीक है, ये लेस देन का साइन है। यदि ए जो है बी से छोटा है, ठीक है, तो इसका 2 ही कंडीशन होता है, या तो ए इज लेस देन बी या तो बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी डी 5 नदियां हैं। ठीक है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं, ए डी की अपेक्षा छोटी है। ठीक है, तो हम इधर साइड बड़ा करते हैं। ठीक है, इस साइड बड़ा करते हैं, इधर साइड छोटा करते हैं। ठीक है, मतलब इधर को जो लिखेंगे वो बड़े की तरफ लिखेंगे, इधर छोटे तरफ लिखेंगे। तो मान चलते हैं ए जो है डी की अपेक्षा छोटी है। ठीक है, तो ए जो है डी से छोटी है, तो हम डी को इधर लिख देते हैं, इधर बड़ा रखेंगे और इधर ए। ठीक है, अभी हम साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, ए डी की अपेक्षा छोटी है परंतु ई से बड़ी है। ठीक है, ए जो है डी से छोटी है परंतु ई से बड़ी है, यानी कि ए जो ई से बड़ी है और डी से छोटी है, यही तो कह रहा है। सी सबसे बड़ी नदी है, तो सी तो मान लो भाई, अब बड़ा इधर है तो सी इधर कर देते हैं। ठीक है, और डी बी से कुछ छोटी है, जो डी जो है बी से कुछ छोटी है, यानी जो डी है वो बी से भी छोटी है, यानी बी इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, 5 नदियाँ थी परंतु देखो डी बी से छोटी है परंतु ए से बड़ी है। ठीक है, तो डी बी से छोटी है परंतु ए से बड़ी है। अब इसको हम
सबको ये चिन्ह लगा लेते हैं। और एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ए डी की अपेक्षा छोटी है, ए डी से छोटी है, ठीक है, परंतु ई से बड़ी है, ई से बड़ी है, ठीक है। सी नदी सबसे बड़ी है, सी सबसे बड़ी है। और डी जो है बी से कुछ छोटी, डी जो है बी से कुछ छोटी है, परंतु डी जो है ए से बड़ी है, ठीक है, डी ए से बड़ी है। तो पूछा तो सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी है आपकी ये है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये देखिए पीसीएस का सवाल है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है आपका ए जो ए सी से लंबा है, ठीक है, तो माना कि अब इधर लंबा इधर छोटा, ठीक है। तो ए सी से लंबा है, ए जो है सी से लंबा है परंतु जी से छोटा है, यानी ए जो है जी से छोटा है, यानी जी बड़ा होगा, तो हमने बड़े को इधर कर दिया इसके। एस सी से छोटा है, एस जो है सी से, एस जो है सी से छोटा है, तो एस जो है सी से छोटा है, यानी एस इधर आ जाएगा, क्योंकि छोटा है तो इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है, छोटा है तो इधर लेके चले जाएंगे। परंतु आर से लंबा है, एस जो है सी से तो छोटा है परंतु आर से लंबा है, ठीक है, आर से लंबा हुआ, इधर इधर की तरफ मैं लंबा लिया हूँ, इधर की तरफ छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। बी आर से लंबा है परंतु एस से छोटा है, बी जो है आर से लंबा है, यानी कि बी यहाँ पे आ जाएगा, परंतु एस से छोटा है, ठीक है, इधर सेट कर दिया एस के। एच ए से लंबा है, एच जो है ए से लंबा है, तो यहाँ पे हमने एच कर दिया, परंतु जी से छोटा है, ठीक है। तो अगर एच को हम यहाँ कर देंगे तो एच जो है एच ए से लंबा हो जाएगा लेकिन जी से छोटा हो जाएगा, जी से छोटा हो जाएगा और ए से लंबा हो जाएगा, ठीक है, छोटा है। तो मध्य में कौन है और सबसे छोटा कौन है, पहले इसको हम ये कर लेते हैं, साइन लगा लेते हैं और इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ए सी से लंबा है, ए सी से लंबा है परंतु जी से छोटा है, जी से छोटा ए है, ठीक है। एस सी से छोटा है, एस जो है सी से छोटा है, देख लीजिए आप, परंतु आर से लंबा है, एस जो है आर से लंबा है, ठीक है। बी आर से लंबा है, बी आर से लंबा है परंतु एस से छोटा है, बी जो है एस से छोटा है, देख लीजिए, ठीक है। एच ए से लंबा है, एच ए से लंबा है परंतु जी से छोटा है, एच जी से छोटा है, ठीक है। तो मध्य में कौन है, तो मध्य में कौन है, मध्य में आपका हो जाएगा एस सी। और दूसरा क्वेश्चन मुझे सबसे छोटा कौन है, हो जाएगा आर, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और जैसे जैसे चैनल बढ़ेगा मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो बना के दूंगा जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।